हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने आज एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं। उसी का वीडियो है अपना। हम अभी इंड्यूस डीमअप का वीडियो पढ़ रहे हैं, तो उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ रहे हैं, अच्छी अच्छी जानकारी हो रही है। तो आज हम कुछ नया चीज़ इसमें भी जानेंगे। आज अगर एक चीज़ और है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त साथ शेयर कीजिए। हाँ, जो मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ वो आपको मैं इतना तो श्योर कर सकता हूँ कि इससे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो आप लोग को बेसिक में बताया जा रहा हूँ, बेसिक समझाया जा रहा हूँ, इसमें न्यूमेरिकल भी लगवाऊँगा। तो नेटवर्क का तो बहुत बड़ा है नेटवर्क का। तो नेटवर्क में तो मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल ज़्यादा है तो न्यूमेरिकल लगवाऊँगा। न्यूमेरिकल में टाइम लगेगा। थ्योरी आप पहले ला दूँगा, जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल लगवा, फिर जो बच्चे रहेंगे उसमें फिर नेटवर्क का एक साइड में पढ़ाता है। तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं डार्ट नोटेशन। डार्ट का बड़ा महत्व है। क्या है? डार्ट का बड़ा महत्व है कि डार्ट होता क्या है। देखो, पहले समझो, मैं समझाता हूँ। अभी मान लीजिए अगर ऐसी सर्किट आ जाए, आप तो फंसना नहीं आपको, ठीक? तो यहाँ से एक फ्लक्स चला, यहाँ से फ्लक्स चला, ठीक? यहाँ से फ्लक्स चला, सेम वही फ्लक्स है। यहाँ से फ्लक्स चला, सेम वही फ्लक्स है। यहाँ से करंट आई बना है, यहाँ करंट V2 है, यहाँ वोल्टेज V2, करंट I2, यहाँ करंट इन, यहाँ करंट ये फ्लक्स ∅1 है, फ्लक्स ∅2, इसका भी डायरेक्शन इधर, ठीक? यहाँ भी करंट इन, करंट, यहाँ भी, यहाँ I1 हो जाएगा, यहाँ I1 फ्लो हो गया, यहाँ I2 फ्लो हो गया, V1। अब देखो, एक चीज देखा है, अगर हमारे यहाँ डार्ट है, ठीक, यहाँ डार्ट है, अगर हमारी करंट डार्ट से इन हो रही है और डार्ट से बाहर जा रही है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ से भी इन हो रही है, यहाँ से भी बाहर जा रही है। इसका मतलब क्या है? अब फ्लक्स क्या है? हेल्पिंग है, फ्लक्स ऐड हो जाएंगे। इस कंडीशन में हमारा नेट फ्लक्स क्या होगा? अगर नेट फ्लक्स इस कंडीशन में कहीं पूछ लेता है I1 प्लस ∅, क्योंकि दोनों एक दिशा में है और हमारा करंट डार्ट से इन हो रही है, डार्ट से बाहर जा रहे हैं, डार्ट से इन हो रहे हैं, डार्ट से बाहर है। मतलब क्या है? अपोजिट नेचर नहीं है, जिसके कारण क्या होता है? हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण वोल्टेज जो जनरेट होगा वो देन पॉजिटिव होगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण हमारा जो, मान लीजिए सेकेंडरी वोल्टेज के कारण हमारा V21 अगर हमारा उत्पन्न हो रहा है, तो I1 के कारण हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस उत्पन्न होगा। ऐसे V12 के कारण अगर हम करें तो यहाँ क्या होगा? dI2 बटे dt। ये क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण इंड्यूस्ड वोल्टेज। अगर हम इसका अब एक चीज और है, समझ गए? अगर इसी में इसको हटा दें, इसको हटा दें, तब क्या होगा? इधर से इन हो रही है, इधर से बाहर निकल रही है, इधर से इन हो रही है, इधर से बाहर निकल रही है। इसका मतलब अपोजिट नेचर है। इसका मतलब क्या है? दो कॉइल है, पहले कॉइल से इन हो रही है, दूसरे कॉइल से बाहर निकल रही है। इसका मतलब है अपोजिट नेचर है। इस कंडीशन में हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण वोल्टेज होगा वो निगेटिव होगा। इस केस में पहला केस हो गया, इस केस के कारण क्या होगा? तब V21 अगर हम लिखना चाहें -m dI1 बटे dt और V12 -m dI2 बटे। तो
इसके कारण क्या है, जो इसके कारण इन तो हो रही मगर दूसरे वाइंडिंग कारण बाहर जा रहे, इसका मतलब क्या है, इसके कारण जो म्यूचुअल इंडक्टेंस कारण जो होगा नेगेटिव। समझ गए, इसका मतलब समझ गए। अब यहाँ फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स की दिशा अपोजिट होगा, फ्लक्स की दिशा क्या है अपोजिट, यहाँ क्या होगा फाइट होगा। समझ गए। अब यहाँ क्या है फाइट हुआ, इसके कारण हमारा नेट फ्लक्स क्या है फाई आर, फाई वन माइनस फाई, यहाँ भी समझ गए। इसका मतलब क्या, नोट डाउन कर लीजिए। इसी पर हम डार्क नोटेशन का बात करें कि डार्क नोटेशन होता क्या कि देखो जब सेम था कि इधर से इन हो रही थी तो अब इधर से आउट हो रहा है, क्योंकि एक से इन हो रहा है एक से आउट हो रहा है, तो मतलब क्या है एक ही कॉइल मतलब अलग अलग वाइंडिंग में अगर सेम एंट्री हो रही है, सेम एंट्री हो रही है अलग अलग वाइंडिंग में, सेम डार्क में करंट है, तो इंड्यूस्ड वोल्टेज कारण जो जनरेट होगा वोल्टेज वो तो पॉजिटिव होगा, मगर एक में इन हो रही है एक में आउट हो रही है, तो एक कॉइल में इन हो रही है एक में आउट हो रही है, इसका मतलब डार्क मतलब इंड्यूस्ड वोल्टेज के कारण जो वोल्टेज जनरेट होगा नेगेटिव होगा। समझ गए होगे, नोट डाउन कर लिए होगे। एक केस कब हुआ, जब सेम वाइंडिंग से करंट आए, देखो तो उसी कारण हम लिखेंगे। समझ गए होगे। देखो हम समझाते हैं, इसको नोट कर लिए होगे, तो देखो अब हम समझाते हैं। ऐसे समझो, मान लीजिए कॉइल है, यहाँ हम कॉइल बना, एक कॉइल इधर है एक कॉइल इधर, अब देखो इसका मतलब है करंट सेम एंट्री हो रही है, इधर से करंट आई, इधर से करंट आई टू है, इधर करंट आई टू। देखो वही चीज समझा रहे हैं, थोड़ा हम मिटा नहीं रहे। इसका मतलब क्या है, अब इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस है। अब देखो डार्क से एंट्री हो रही है ना, इसका मतलब क्या है, डार्क से एंट्री हो रही है, V1 वोल्टेज क्या होगा L1 di1 बटे dt, अब प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस पॉजिटिव क्योंकि डार्क ही से एंट्री हो रहा है दोनों कॉइल में, M di2 बटे dt। अब इसके कारण वोल्टेज क्या होगा भाई, V2 भी सेम आ जाएगा, V2 भी सेम आ जाएगा, तो V2 अगर सेम आ जाएगा तो L2 di2 बटे dt प्लस M di1 बटे, समझिए। अब देखिए ये आपका ये हो गया, ठीक, समझ गए। अब इसका हम इम्पीडेंस निकाल लेते हैं, मतलब जेड इम्पीडेंस, समझिए जेड पैरामीटर। अगर हम जेड पैरामीटर निकालें, कभी आ सकता है ऐसा लिखने को वोल्टेज, अगर कभी ये दे दिया डार्क इसका वोल्टेज लिखे ऑप्शन में, तो आप लोग इसको लिख सकते हो। तभी हमारा ये कंडीशन है, हम ये वाला कंडीशन लिखते हैं, अभी ये वाला कंडीशन लिखते हैं, चलो अभी ये वाला कंडीशन, पॉजिटिव वाला नहीं। इसके कारण समझ गए होंगे, इसके कारण ही नहीं हो रही, इसके कारण ही बाहर जाएगी, तो यहाँ भी हम बाहर कर दे रहे हैं, इसका मतलब। अब इसके कारण अगर लिखना चाहो तो सेम वही होगा, चाहे इसके कारण लिखो चाहे इसके कारण लिखो, चाहे इधर करो चाहे इधर के करो, बात वही होगी, चेंज नहीं होगी, चाहे इधर डार्क सेम में बाहर जाओ चाहे उधर डार्क सेम में बाहर जाओ, वोल्टेज में लिखा जाएगा, चेंज नहीं। अब हम लोग क्या लिखते हैं, जेड पैरामीटर लिखते हैं, इसके कारण भी लिखोगे सेम वही लिखेगा, इसके कारण भी लिखोगे तो सेम, क्योंकि सेम बाहर इन रहा है सेम बाहर जा रही है, तो जेड कंडीशन हमने वही दिखा दिया। अब पैरामीटर लिखें, जेड पैरामीटर, तो अगर हम लिखते हैं V1
यस, तो क्या हो जाएगा L1S I1S प्लस MS I2S B2S L2S M यहाँ पैरामीटर इसे MS, इसको थोड़ा अपोजिट कर दो I1S प्लस L2S प्लस L2S और I2S। समझ, अगर हम इसे V1 लिखें तो Z11 I1 प्लस Z22 I2 V2 Z2 यहाँ Z12 यहाँ Z21 I1 प्लस Z22 I2। समझ गए? ऊपर वाला इधर वाले तो नोट डाउन कर लिए होंगे और हम इधर मिटाते हैं। समझ गए होंगे? निगेटिव पॉजिटिव तो आएंगे। अब इसका क्या लिखे, तो हमारा Z1 बराबर क्या हो गया, Z1 बराबर L1S, ठीक, L1S और Z12 बराबर MS Z21 बराबर MS और Z22 बराबर LS। इसी को Z में रख देते हैं, तो Z इसका पैरामीटर क्या हो गया, अगर हम रखें उसी की जगह हम लोग क्या रखते हैं, Z पैरामीटर में आप लोग को पता होना चाहिए ZS बता देते हैं। यहाँ Z11 Z12 Z21 और Z22 रखते हैं, इसी में वैल्यू रखते हैं L1S MS L2। समझिए, अब इसका मतलब क्या है, ZS पैरामीटर, इतना नोट डाउन कर लीजिए, कभी कभी पूछ सकता है Z पैरामीटर, नोट डाउन कर लीजिए, चाहिए सोल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं। अगर L1 मतलब Z1 और Z2 इक्वल है तो रेसिप्रोकल है, और नॉट इक्वल है असिमेट्रिकल नेटवर्क है। सिमेट्रिकल नेटवर्क नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है तब तो सिमेट्रिकल है, इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं तो असिमेट्रिकल है, असिमेट्रिकल नेटवर्क। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है मतलब Z1 और Z2 तो रेसिप्रोकल नेटवर्क है। नोट कर लीजिए। समझ रहे हो कि क्या चल रहा है, माजरा क्या चल रहा है। अब हम इसको डिलीट करते हैं, आगे चलते हैं। अब हम इतना समझ गए, अगर हमारा क्या है Z11 इज इक्वल टू Z12 मतलब रेसिप्रोकल नेटवर्क। अगर Z11 इज नॉट इक्वल टू Z2 असिमेट्रिकल नेटवर्क। समझिए, तो समझिए। अब हम बात करते हैं, इधर तो हम नोट डाउन कर लिए होंगे, अभी उधर बात करते हैं। अब देखो, अभी तो हमने क्या किया, डाट को सिर्फ डाट से एंट्री हो रही है, डाट से बाहर जाए। अब हम यहाँ से डाट हटाते हैं, एक फाइल से डाट। अब देखो इसका मतलब क्या है, मैं बताता हूँ। देखो
अब समझ में आ रहा होगा। I1 V1 और I2 और V2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अब यहाँ देखो, एक कॉइल से तो इन हो रही है, दूसरे कॉइल से बाहर, मतलब अपोजिट है। डॉट टू कॉइल, कॉइल टू डॉट। अगर नेचर अपोजिट है ना, कॉइल हमारा करंट कहाँ से फ्लो, डॉट से कॉइल फ्लो हो रही है, और यहाँ क्या हो रही है, I2 कॉइल से डॉट, अपोजिट है। तो हमारा जो म्यूचुअल के कारण वोल्टेज जनरेट होगा अपोजिट होगा। यही चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए अपोजिट हो रहा है। अच्छा, उसमें फ्लक्स सेम बना लीजिएगा, क्योंकि उसमें फ्लक्स मैंने अपोजिट कर दिया। अब यहाँ क्या होगा, जो इसके कारण जो बनेगा वो आपको फ्लक्स की दिशा सेम बना लीजिएगा। इसके पहले वाले फिगर में क्या ∅2 सेम बना लीजिए, अब वाले फिगर में अपोजिट बना लीजिए, मतलब करंट की दिशा इधर दिखा दी ∅2। तब क्या होगा, यहाँ हम रखते हैं। अब इसके कारण वोल्टेज हमारा जो V1 होगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि हमारा जो इंड्यूस वोल्टेज जनरेट होगा वो हमारा निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ भी निगेटिव होगा। समझ गए होगा? इसको हम डिलीट करते हैं। अब हम इसका फिर जेड पैरामीटर निकालते हैं। समझ गए? चाहे डॉट टू कॉइल करो, चाहे कॉइल टू डॉट, सेम चीज वही रहेगा, निगेटिव पे कोई पॉजिटिव नहीं। चाहे इसके कारण करो और चाहे ये चीज, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई नहीं। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लिखने का तरीका, और वोल्टेज सेम मिल जाएगा, वोल्टेज में कोई डिफरेंस नहीं। अब हम क्या लिखते हैं, V1S L1S I1S माइनस हो जाएगा L1S I2S V2S MS I2S L2S L2S हो जाएगा, और I2S यहाँ I1S। अगर हम V1 लिखेंगे Z11 I1 Z22 Z12 I2 V2 Z21 I1 प्लस Z22 I2। अगर हम इसे लिखे हैं तो Z11 में हम निकालें क्या, LS L1S और Z12 क्या निकाले हैं, माइनस MS और Z21 तो माइनस MS, यहाँ माइनस MS हो जाएगा, और Z22 आपका हो जाएगा, तो मान के चलो क्या होगा, Z22 मान के चलो क्या होगा, इसी को हम इसमें रख देते हैं, ZS L1S MS माइनस MS L2S। समझिए, नोट डाउन कर लीजिए।
अब ये वाला जो फिगर रहेगा अपोजिट रहेगा, फिगर अपोजिट हो गया, सिर्फ फिगर था बस करना था। तो डाट का मतलब समझ गए हो कि डाट का मतलब क्या है। डाट का मतलब क्या है? डाट का मतलब यही है, देखो अगर एक कॉइल से अंदर हो रही दूसरे कॉइल से बाहर जा रही, मतलब डाट को कॉइल, कॉइल टू डाट। अगर जैसे एक नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको समझाते हैं। कभी कभी आ सकता है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। डाट प्रोसेसन से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए इसको बताना बहुत जरूरी था कि डाट नोटेशन का मतलब क्या है। समझ रहे? इसको हम डिलीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे हमने सारा आपका जेट पैरामीटर्स निकाला, इसको भी डिलीट। देखो अगर हमारा इन केस में ऐसा आता है, ऐसा ऐसा, तो समझ रहे होगे। अगर हमारा ऐसा है तो हमारे इसके कारण जो ऐसे दे दिया अगर कहीं कॉइल में, और कहीं बोलेगा वोल्टेज निकालिए, V1 ऑप्शन में दे दिए, तो आपको सीधे करंट I1 अगर नहीं दिया तो आप बना सकते हैं I2, यहाँ का वोल्टेज V2, यहाँ का वोल्टेज V2। अगर ऐसा दे दिया एक से इन हो रहा है, एक से आउट हो, मतलब दोनों से इन हो रहा है, यहाँ से ये चीज़ है। अगर ऐसा है बोलेगा वोल्टेज निकालिए, चाहे नीचे तो दे दे चाहे ऊपर दे दे, तो सीधा आपको कुछ नहीं करना, V1 सेल्फ इंडक्टेंस कारण dI1/dt, और जो म्यूचुअल इंडक्टेंस इसके कारण जो म्यूचुअल इंडक्टेंस कारण जो वोल्टेज इंड्यूस जो जनरेट होगा वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है, ये जो वोल्टेज होगा dI2 V1 है, dI1/dt। अच्छा हाँ, dI सेकेंडरी कारण होगा। अगर हमारा V2 होगा 2L2 dI1/dI2/dt प्लस, अब इंड्यूस्ड वोल्टेज के कारण तो जो V2 का होगा dI1/dt। देखो इसका मतलब क्या है, dI1 जो हमारा इंड्यूस्ड वोल्टेज जनरेट हुआ वो प्राइमरी करंट के परिवर्तन के कारण सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो गया। समझ, इसका मतलब समझिए dI1/dt, इसका मतलब क्या होता है कि हमने प्राइमरी करंट में परिवर्तन किया तो सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, वो म्यूचुअल इंडक्शन जिसके कारण है हमारे। इसका मतलब क्या है, स्वयं के करंट के कारण स्वयं इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो गया, मतलब स्वयं कॉइल में परिवर्तन के कारण स्वयं सेल्फ इंडक्टेंस के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट। यहाँ लिख सकते हो इंड्यूस्ड ईएमएफ generated due to self inductance। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट due to mutual inductance। समझ गए? इसका अर्थ समझ गए हो कि इसका अर्थ समझ गए? अगर ऐसा केस देता तो आपको बोलना है इस ये जो वोल्टेज जनरेट हुआ हमारा, एक वोल्टेज ये जनरेट हो गया, हमने लिख लिया L सिंपल सा dI/dt।
इसका मतलब क्या हुआ, जो इंड्यूस्ड वोल्टेज जनरेट हुआ सेल्फ इंडक्टेंस के, क्योंकि स्वयं का करंट I1 हमारा स्वयं का करंट उसमें होगा। अगर ऐसा देता है m di2 बटे dt, तो ये समझ सकते हो सेकेंडरी कॉइल का करंट है, मतलब सेकेंडरी करंट में परिवर्तन किया तो प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, तो हम इसको E1 लिख सकते हैं। E1 का मतलब है जब हम सेकेंडरी में करंट परिवर्तन किया तो प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ। इसको ऐसे भी ले सकते हैं E2 = m di1 बटे dt, मतलब हमने प्राइमरी में करंट में परिवर्तन किया तो सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हम प्राइमरी में करंट अगर परिवर्तन कर रहे हैं तो सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, और हम सेकेंडरी में करंट परिवर्तन कर रहे हैं तो प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट। और यहाँ क्या है E1 L1 E2 L2 di2 बटे dt। इसका मतलब क्या है, सेकेंडरी में करंट परिवर्तन तो सेकेंडरी में सेल्फ इंडक्टेंस के कारण, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल का मतलब क्या है, M का मतलब क्या है, दो कॉइल आपस में, दो कॉइल आपस में, तब यहाँ प्राइमरी में करंट परिवर्तन करेंगे तो सेकेंडरी में ईएमएफ जनरेट होगा, और सेकेंडरी में करंट परिवर्तन करेंगे तो प्राइमरी में ईएमएफ जनरेट होगा। इसका मतलब समझ, इसका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब समझ गया कि हमारा E1 कहाँ से जनरेट हो, जब हम सेकेंडरी परिवर्तन किया, क्योंकि M क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस है। म्यूचुअल इंडक्टेंस में दो, जब एक में परिवर्तन करें तो दूसरे में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, तो मतलब हमने करंट I2 सेकेंडरी कॉइल परिवर्तन किया तो E1 में जनरेट होगा। अगर हमने करंट सेकेंडरी में प्राइमरी परिवर्तन किया तो सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ। बहुत लोग कंफ्यूजन होगा, तो कंफ्यूजन नहीं पालना है। इसका मतलब समझ गए, इसका मतलब स्वयं का है, स्वयं के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ। इसमें क्या, दूसरे प्राइमरी करंट में परिवर्तन किया तो सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो गया। तो समझ गए होंगे, ये लिखने का मतलब समझ गए होंगे, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो समझ गए होंगे इसको, तब समझ गए होंगे। अब अगर मान लीजिए इसी को हम ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर दें, ऐसा कर दे तो क्या होगा, वोल्टेज हम माइनस कर देंगे। अगर ऐसा कर दे तो भी माइनस रहेगा, माइनस ही रहेगा। तो आपको याद रखना है कॉइल टू डॉट, डॉट टू कॉइल अपोजिट। इसलिए जो इंड्यूस्ड वोल्टेज के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसका मतलब क्या होता है, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा निगेटिव होगा। समझ गए, समझ गया होगा। तो आप लोग कोई वीडियो अच्छी लग रही हो या तो इसका लिखवा देते हैं, इसका हम लोग, इसका आप लोग लिख चुके होंगे, तो इसी में थोड़ा सा एक चीज पॉइंट करके लिखवा देते हैं। अगर इसका हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसी म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ पॉजिटिव होगा, मतलब इसका मतलब मैं लिखा, तो इसका मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ, क्या जनरेट हुआ, मान लीजिए हमने प्राइमरी परिवर्तन किया एम, हमने सेकेंडरी परिवर्तन किया तो प्राइमरी तो पॉजिटिव होगा। समझ गए, तो इसको हम इस केस में भी ले सकते हैं E2 M di1 बटे dt। तो समझ गए। अब अगर हमारा ऐसा फिगर है, ऐसा इसको नोट कर लीजिए, तो हमारा टोटल वोल्टेज अगर क्या जनरेट हुआ, मान लीजिए इसके कारण अगर हम V1 निकालना चाहें इस केस में, तो V1 तो हमारा क्या हो जाएगा, L1 di1 बटे dt प्लस M V1 है तो di2 बटे dt। समझ गए लिखने का तरीका, इस फिगर का मतलब समझ गए होंगे, समझ में आ गया।
ऐसे V2 भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों वोल्टेज निकाल दे L2 di2/dt प्लस m और V2 है ना तो di1 dt। समझ गए? अगर आपका ये तो समझ में आ गया हो, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, एक मिनट देते हैं। समझ में आ गया होगा? अब अगला हम देखते हैं स्टेप। ऐप नोटेशन हो गया है तो समझ गए होंगे। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब इसको हम यहाँ से डिलीट, चाहे दोनों साइड, इसका भी मतलब वही होगा, इसका भी मतलब वही होगा, ठीक। चाहे फिगर ऊपर नीचे बना लो, सेम चीज होगी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ पर जनरेट होगा नेगेटिव होगा। ये चीज इसका मतलब लिख लीजिए। नेगेटिव का मतलब यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, समझ गए? यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये फिगर ऐसा है, इस फिगर को हम ऐसा भी बना सकते हैं। कैसा? मतलब बनाने का तरीका। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को? तो अच्छे से फिगर बना लीजिए। V2 यहाँ से V2 दिखा लीजिए, दिखा लीजिए। तब बनाने का तरीका, बोलने का तरीका, कहने का तरीका। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो समझ गए। अगर ऐसा होता है जैसे हमारी करंट कहाँ फ्लो हो रही है? डॉट से कॉइल, यहाँ क्या हो रहा है? कॉइल से डॉट, अपोजिट है, दोनों का अपोजिट नेचर है। इसका मतलब हमारा जो इंड्यूस्ड वोल्टेज के कारण, म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा नेगेटिव होगा। अगर सेम में होती पॉजिटिव होता। तो समझ गए होंगे? आपको समझ गए लिखा गया कैसे और ये कैसे आ रहा है? इसका मतलब क्या है? I2 में परिवर्तन किए, I2 सेकेंडरी कॉइल में करंट में परिवर्तन किया तो प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट। यहाँ लिख सकते हो E1, यहाँ लिख सकते हो E2, यहाँ लिख सकते हो L2, यहाँ लिख सकते हो, चाहे V2 लिखो चाहे E2 लिखो, बात वही हुई। चाहे यहाँ E1 भी लिख सकते हो, यहाँ E1 भी जनरेट हो गया, यहाँ E2 भी जनरेट हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो गया। मतलब देखने का तरीका तो समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू। अरे